हिंदी के एग्जाम में अगर कोई सबसे आसान टॉपिक है तो वो है संदेश लेखन। ये 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि संदेश यानी कि मैसेज आप रोज ही लिखते हैं, तो आपको बस जरूरत है इसका प्रारूप जानने की और आप फटाफट अपने आप ही संदेश लिख लेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जाने संदेश लिखने का प्रारूप होता कैसा है। तो संदेश लिखने का प्रारूप सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिडिल में लिखेंगे संदेश, ठीक है, और फिर टाइम और डेट और टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप संबोधन करेंगे। अगर छोटे हैं तो प्रिय, बड़े हैं तो आदरणीय। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग संबोधन अपने आप लगा लेंगे। उसके बाद जो भी आपका मैसेज है वो आप 3 या 4 लाइनों में कंपाइल करने के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर अपना नाम लिखेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो अपना असली नाम नहीं लिखिएगा, का घा मेंशन कीजिएगा, ठीक है। जो मेन मैसेज आप लिखेंगे इसमें आप सारी राम कहानी नहीं लिखेंगे कि और भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, ईश्वर की कृपा है। जो मेन मैसेज आपको क्वेश्चन में बोला गया है बस आप वही कन्वे करेंगे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आप इसका बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स हमेशा एंड में बनाएंगे। चलिए फटाफट 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं संदेश लेखन के। पहला एग्जाम्पल, गोल्ड मेडल मिलने पर मित्र को बधाई संदेश, ये आपको लिखना है। और गणतंत्र दिवस पर देश को शुभकामना संदेश आप कैसे लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एशियन गेम्स में चयन होने के लिए बधाई जो संदेश देना था वो बधाई संदेश के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए मिडिल में संदेश, ठीक है। उसके बाद डेट और टाइम, फिर एक लाइन छोड़कर संबोधन था, क्योंकि आपका मित्र है वो तो आप लिखेंगे प्रिय माधव। फिर मेन मैसेज, ये नहीं पूछा कि कल क्या हो, कि तुम कैसे हो, क्या हो, सीधे सीधे बात पे आएंगे, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। कल रात को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में ज्ञात हुआ, कुश्ती में तुम्हें स्वर्ण पदक मिलने व एशियन गेम्स में तुम्हारा चयन होने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि तुम देश का नाम रोशन करोगे, हार्दिक शुभकामनाएं। मैसेज खत्म। एक लाइन छोड़कर प्रेषक का नाम यानी कि का ख गा, आपको अपना असली नाम मेंशन नहीं करना है। और लास्ट क्या था इम्पोर्टेंट, बॉक्स बनाना, ठीक है। फिर ये क्या बना रखा है, एक्चुअली इसके कोई मार्क्स नहीं है, बट अगर आप ऐसा कुछ बना दोगे गोल्ड मेडल तो आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर में, ठीक है। दूसरा था गणतंत्र दिवस पर बधाई संदेश, तो फिर मिडिल में लिखा संदेश, डेट, टाइम, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश अखंडता व सांस्कृतिक विभिन्नताओं का देश है। हम इसी एकता व अखंडता को कायम रखने का संकल्प आज इस पावन दिन में लेते हैं। देश के उज्जवल भविष्य के लिए देश की अखंडता अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत। फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे का खा गा, फिर क्या बनाएंगे, बॉक्स। अगेन एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए आप इससे रिलेटेड कोई चित्र बना सकते हैं। नहीं बनाएंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर वो आपको 3.5 या 4 या 4.5 नंबर दे रहा होगा तो ही विल गिव यू फुल मार्क्स अगर आपका ये चित्र बना होगा, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट है, इसको आप सीरियसली ना लें, ठीक है। आई होप इससे आसान कुछ है नहीं, क्योंकि आप टेक्स्ट मैसेज रोज ही कर रहे हैं तो संदेश आप इजिली लिख लेंगे। कोई आपके शब्दों की बाउंडेशन नहीं है कि ये टिपिकल वर्ड्स ही यूज करने, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।